सरकार ने किस बिहाफ पे हमें डंडा मारने की कोशिश किया और डंडा भी मार इस तरह से हमारा सर फूट गया, हाथ फूट गया। 10-12 आपका माननीय विधायक जी को क्या बोलना चाहते हैं? विधायक जी होशो हवास में नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, हम लोग का जो मानन ठीक है, और हेमंत सोरेन पगला गया, ये जो कर रहा है ना स्टूडेंट के ऊपर, वो पगला गया, समझ में नहीं आ रहा तू कि क्या कर रहा हो। 2024 पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम आप देख रहे हैं घाटशिला और ये जमशेदपुर का रोड में है। हम लोग बात करते हैं, युवा लोग काफी बंदी आक्रोश में है। तानाशाही बंद करो, क्या क्या मांग है आपका? हमारी मांग है कि झारखंड के स्तर पर जो हमारे 1932 का खतियान है सर्वे सेटलमेंट के आधार पर 1964 जहाँ पे जिस जगह का है उसके हिसाब से नियोजन नीति बनाया जाना चाहिए, ना कि ये 60-40 जो 60-40 अब देखते हैं। 60 में जो 40% बाहरियों को दिया गया, 40% 60% हमको दिया गया। तो 60% में भी जो लोग हैं आज के डेट में आवासीय सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 5,000-10,000 देकर लोग आवासीय सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं और जो 60 में है उसमें भी घुसने का काम करेंगे। तो जब 60 में जब घुस जाएंगे तो हमारे लिए तो 20% या 30% ही बचेगा। तो हम बाहरी को 70% नौकरी अपना नौकरी क्यों दे? हम चाहते हैं कि झारखंड में 90 और 10 का नीति लागू हो और स्थानीय तौर पर नियोजन नीति का लागू काम कर रहे हैं। काम अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है, वरना हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। तो आगे किस प्रकार का रणनीति आप लोगों का तय है और ये सरकार आप लोगों का 72 घंटा का जो महाआंदोलन है ये कंप्लीट होने जा रहा? आगे तो हम लोग का जाम रहेगा। उसके बाद अगर फिर जाम तो आजे रहेगा ना, आगे क्या रणनीति बनेगा? अगर हम लोग का वार्ता नहीं मिले तो फिर दोबारा यही करना होगा। जैसे कल हम लोग का स्टूडेंट लोग रांची सीमावास घेराव किया, फिर वहाँ वार्ता के जगह पर उन लोगों पे लाठीचार्ज किया, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ। तो राजबंदी कैसे सफल रहा है आप लोगों का? आशा है कि पूरा सफल हो, आओ इधर सफल बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे भी बात करते हैं। बताइए। देखिए है कि उज्जवल भाई बोला कि हम लोग किस रिलेटेड आज जाम किया हुआ है, सारा नीति नियम बता दिएगा। हम लोग झारखंड सरकार से एक ही बात बोलते हैं कि आपका नेता मंत्री कैबिनेट का बैठक करके बाहर निकल रहा है, उलुल जुलुल बात कर रहा, बोल रहा है कि नहीं हम लोग जो भी नीति बना रहे हैं झारखंडियों के लिए बना रहे हैं। चंपाई सोरेन बोल रहा है, जितना भी कैबिनेट का मंत्री है सब वही बकवास कर रहे कि सोरेन तो ये भी बोल रहा है कि जो भी विरोध कर रहा है बीजेपी वाला लोग विरोध कर रहा है। बीजेपी वाला लोग विरोध है। यहाँ पे कोई एक को प्रूव करेगा ना बीजेपी वाला है? बीजेपी तो बीजेपी तो बाहरी है। आज सुबह का स्टेटमेंट में बन्ना गुप्ता का देखा गया, वो उससे बन्ना गुप्ता से पूछा गया कि अब 60-40 के विरोध में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अब बीजेपी के ऊपर टाल दिया उन्होंने। जब उनसे सवाल किया 60-40 के विरोध में तो उन्होंने कहा कि अब उनसे बीजेपी से पूछिए कि आप हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा का विरोध क्यों करते हैं। उनसे पत्रकार के द्वारा सवाल किया गया कि 60-40 के बारे में, तो आपको 60-40 का जवाब देना है, ना कि अब बात को उलझुल झुल फंसा के मीडिया को भी भ्रमित करके। वर्तमान सरकार भी नहीं है, 2024 में हम इसका हिसाब जरूर करेंगे। चलो आगे भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? एक चीज है कि हम लोग बोल रहे हैं जो मंत्री है वो खुद क्लियर नहीं है कि क्या है। कैबिनेट के बाहर से निकल के बोल रहे कि हम लोग झारखंडियों को नौकरी देंगे, ठीक है, और उधर हेमंत सोरेन बोले कि झारखंडियों को नौकरी देंगे और अपना ही विज्ञापन निकाल रहा है कि अदर कैंडिडेट्स आल्सो एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। बिहार वाला पेपर में हम देखते हैं, आप भी देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है स्थायी बिहार, ओनली फॉर बिहार। उसमें लिखा रहता है भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। लेकिन हम लोग में क्या लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हम बोलते हैं भारत का नागरिक क्यों? आप भी गजब आदमी है। हम मतलब भारत का नागरिक क्यों लिखेंगे आप? अब अगर आपको आप बोलते हैं कि अगर सबको देना है तो भारत का नागरिक क्यों लिखिए ना, पूरा वर्ल्ड का नागरिक, पूरा दुनिया का नागरिक। कोई भी झारखंड में आकर नौकरी कर सकता है। पाकिस्तान वाला भी आके झारखंड में नौकरी कर सकता है। पाकिस्तान भी आता है, इंग्लैंड भी आता है। 40 नहीं चलता। आप लोगों का रांची में जिस प्रकार से आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्या बोलना चाहते हैं आप? सरकार के देखिए ये बहुत ही निंदा, किसी स्टूडेंट के ऊपर ये जब जो छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी तरह से अगर वो गलत होता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। स्कूल में भी जब हम बदमाशी करते तब हम पर लाठीचार्ज किया जाता, तब शिक्षक मारते। यहाँ तो हमने शांतिपूर्वक से उनसे वार्ता करने के लिए गया था। हमारे हाथ में लाठी नहीं डंडा नहीं झंडा था, तो सरकार ने किस बिहाफ पे हमें डंडा मारने की कोशिश किया और डंडा भी मार इस तरह से हमारा सर फूट गया, हाथ फूट गया, 10-12 लोग घायल हो गए। इस तरह से सरकार की तानाशाही हम नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमने 60-40 का विरोध जोर शोर करते हुए नेशनल हाईवे बंद किया। आवाज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ नेशनल हाईवे पूरा बंद कर दिया गया। लोग बोल रहे हैं कि 60-40 नहीं चलेगा, 60-40 नहीं करेगा, बोल रहे हैं नहीं चलेगा। बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं युवा लोग से, है ना? आगे क्या आप लोग क्या बताइए, कुछ बताइए क्या हम लोग आगे
आपका माननीय विधायक जी को क्या बोलना चाहते हैं? विधायक जी होशो हवास में नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, हम लोग का जो माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी है, आज तक ना हम उसको किसी का जो विधानसभा का बैठक होता है वो लोग का सत्र चलता है, एक बार भी हम सुने नहीं कि आज तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति, स्टूडेंट के बारे में बोला। इसके बारे में कभी बोला है, मतलब हमारा अच्छा है या अच्छा नहीं है, कुछ भी बात सुने उसका? कुछ नहीं, आज तक बोला ही नहीं है नियोजन नीति का। मंगल कालिंदी को हम लोग देखे हैं, हम लोग का जो विधायक है, आज तक कभी नहीं सुने कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति के बारे में एक भी आवाज उठाया है। ठीक है, और हेमंत सोरेन पगला गया, जो कर रहा है ना स्टूडेंट के ऊपर, वो पगला गया, समझ में नहीं आ रहा तू कि क्या कर रहा हो। 2024 में उसको आएगा समझ में कि क्या हो रहा है। यही स्टूडेंट रघुवर दास का सरकार को उखाड़ कर फेंका था क्योंकि वो तानाशाही कर रहा था ना। यही एक आशा भरोसा से लाया था सब कि हमारा झारखंड है, साला सुनार झारखंड है, हम लोग का झारखंडी अगर सीएम रहेगा तो एटलीस्ट कुछ जो अभी थाना, किसी भी झारखंड का किसी भी आप थाना में जाइए, प्रखंड लेवल में जाइए, कोई भी झारखंड का कोई भी प्रखंड में जाइए, कोई भी थाना में जाइए, कोई भी जिला कार्यालय में जाइए, हर जगह मैक्सिमम लोग आपको अदर स्टेट का मिलेगा। है झारखंड का कुछ? हमारी जो माननीय क्या बोलते हैं राष्ट्रपति है, वो भी बोली कि गांव के लोग इसीलिए डरते हैं ना, झारखंड के गांव के लोग इसीलिए डरते हैं कि पुलिस से डरते हो, कोर्ट से डरते हैं। पुलिस तो आपका सुरक्षा के लिए होता है, उससे आप क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं ना, पुलिस लूट करवा रही है। अच्छा एक बात होता है, पुलिस हमारा सुरक्षा के लिए है ना, पुलिस लूट करवा रही है। जितना चोर लोग है ना, वो लोग के साथ समर्थन करके लूट करो। एक साधारण तो आपने जनप्रतिनिधि बनाया, जनप्रतिनिधि के नीचे में पुलिस रहता है, जनप्रतिनिधि के नीचे में रहता है ना, तो अगर पुलिस चोर है, काम चोर है, नहीं तो फिर बालू चोर है। ये जो स्वर्णरेखा नदी है ना, ये हर साल कम से कम हजारों ट्रिप बालू आता है। अभी आपको हेमंत सोरेन को कटोरा लेके भेजेंगे ना, तो एक कटोरा बालू नहीं है, मछली खा गया क्या बालू सब? कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला कि 3000-4000 ट्रिप बालू गेम हो जा रहा है। ये जितने भी बालू है, हेमंत सरकार का कहना था कि ये आप लोगों का गाँव का विकास, अगल बगल पंचायत का विकास, या अगल बगल आप लोगों का जिला का विकास। ठीक है, जिला का विकास के लिए उसके लिए नियम नीति है ना जी। बालू कैसे उठेगा? चोरी करके उठवाएगा। ग्राम सभा में पारित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी ग्रुप को, गांव के युवा समूह को टेंडर देना चाहिए था ना। कॉन्ट्रैक्ट निकाल के किसी बाहर के बड़े किसी बड़े को क्यों दिया गया? किसी पैसा लेकर उसे। सरकार का बोली ये भी था, सरकार का बोली ये था कि आपको 25 करोड़ का टेंडर मिलेगा। आपका किसी पंचायत गाँव से मिला है? 25 करोड़ का 25 रुपया का टेंडर नहीं मिला आज तक। तो युवा तो बेरोजगार है। हम लोग ब्लॉक लोग जाते देखते हैं, सरकार क्या किया ना, 21-22 का बोला कि जितना भी ग्रामीण का जनप्रतिनिधि था, 21-22 का आप लोग ये दीजिए, 21-22 से दिया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, योजना, वो अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ। फिर बुलाया गया कि 22-23 का दो। अभी स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का आप लोग बात कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ये भी बोलते हैं कि 25 लाख रुपए लोन ले लो, एक तो गाड़ी निकालो, विभिन्न प्रकार का बतख पालो, किसी को मिला है 25,000 रुपए ले लो, मुर्गी पालो, बकरी पालो। तो ग्रेजुएट लड़का मुर्गी पाले, PhD होल्डर लड़का मुर्गी पालेगा, बकरी पालेगा। बोल रहे ना उज्जवल साहब, अगर 25 लाख देगा भी नहीं ना, 25 लाख देने के लिए 10 लाख व्यक्ति को मिला। यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको डिमना चौक से लेकर के गालूडी तक जाइए, अगर किसी को नहीं मिला 25 लाख रुपए, किसी को नहीं मिला 25 लाख। ये जो भी योजना सरकार दिखा रही है, किसको मिला है? आखिर हमें दिया, किसको मिला, किस आधार पर मिला? अगर दिखा भाई, हमें भी दिखाए, हम भी यूथ है, हमको भी नौकरी व्यापार का जरूरत है। हम क्या नौकरी व्यापार नहीं करना चाहते? हमारे यूथ का नौकरी व्यापार नहीं करना चाहते हैं। जब करना चाहते हैं तो भाई हमें भी पैसा अपराध कराया जाए। हमारे यहाँ जनसभा करे, जनसभा करके बोले कि आप लोग के लिए आप इधर बड़ा रहा, इधर योजना आया हुआ, इधर देना चाहते हैं, आपके लिए योजना आया हुआ, जन चौपाल करे, बोले मीटिंग बुलाए यहाँ पे। ऐसे तो रैली के खतियानी जोहार यात्रा करने सके। जब इस तरह का योजना है तो गांव में पंचायत में आकर क्यों नहीं एक सभा करके युवा को बुलाकर वहाँ का कागज लेकर उनको पैसा दिया जा रहा है, लोन अप्रूव किया जा रहा है। हम उनके दफ्तर क्यों? अगर उनको देना है तो हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में आकर दीजिए। हमें ये आश्वासन दिलाइए कि आप आइए ब्लॉक में, आपको ये 25 लाख रुपए ले करके जाइए। बिल्कुल, ये लोग कर रहे हैं कि वोट लेने के लिए विधायक लोग घर घर आते हैं, गांव गांव आते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का जब विकास का लोन का बात करने तो घर घर क्यों नहीं आता है? पंचायत में क्यों इस प्रकार बनाते नहीं है ना? आपका कहना ही है पंचायत में जब आप वोट लेने के लिए पंचायत में मीटिंग कर सकते हैं, गांव पे मीटिंग कर सकते हैं, तब अपनी योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए गांव पे, ब्लॉक में इस तरह से मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं कि लोग आप आइए, ये हमारा योजना है, जिनको चाहिए अपना दस्तावेज लेके आइए, हम अपना योजना आपको देने के लिए रेडी है। चलिए, हम लोग इस साइड का लोगों से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो और भी संवाद करेंगे। ये आप लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना और पब्लिक एक्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी हम लोग बात करते हैं। देख रहे हैं झारखंडी बंदी को लेकर के युवा झारखंड बंद कर रहे हैं।